गुड इवनिंग क्लास। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वर्ब। आइए जिस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान ले वर्ब होता क्या है। बिना वर्ब की डेफिनेशन जाने हुए हम कुछ भी नहीं समझ सकते। वर्ब हिंदी में तो आप क्रिया कहते हैं वर्ब को, अगर हम हिंदी की बात करें तो। लेकिन वर्ब का एक डेफिनेशन क्या है वर्ब, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो वर्ब क्या है आइए देखते हैं। A verb is a word. A verb is a word which say person or a thing is has or does what happen or is done to a person or a thing। मीन्स कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है, कोई क्रिया करता है जिससे या क्या कहते हैं, कोई इफेक्ट पड़ता हो किसी चीज के ऊपर, तो उसकी बात करते हैं हम वर्ब। ठीक है, क्रिया। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब एक वर्ड है विच सेज पर्सन और अ थिंग is, has, or does, or what happened, or is done to the person or a thing। मीन्स किसी चीज के साथ क्या हो रहा है, या क्या कोई व्यक्ति कोई चीज क्या कर रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, वो वर्ड जो इन सभी चीजों को इंडिकेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब। राम प्लेज, राम खेलता है। द वॉच टिक, वॉट की टिक टिक आवाज आती है घड़ी की। ही हैज बैट, उसके पास बैट है। इट हैज टू हैंड्स, उसके पास दो हाथ हैं। ठीक है। इन ही इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज अ गुड ही इट इज अ गुड वॉच, एक अच्छी घड़ी है। ही इज अप्रिसिएटेड बाय ऑल, इट इज ब्रोकन बाय ऑल चाइल्ड। अब ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स इन इटैलिक आर यूज टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। तो यहाँ पे इटैलिक वर्ड आपने, इटैलिक वर्ड तो नहीं दिए हुए, आइए हम बता देते हैं। जैसे आपका प्लेज लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। टिक्स कर रहा है कि आवाज टिक 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 घड़ी की आवाज आती है। ही हैज, ये क्या है, बता रहा है कि उसके पास है ये बैट। ठीक है। फिर उसके बाद हैज यहाँ पे भी। ठीक है, गुड, इज यहाँ पर भी, इज यहाँ पर भी। ठीक है। इज और इज कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें ये क्या है, वर्ब्स है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। इट सेज दैट व्हाट अ पर्सन, ये बता रहे हैं ये वर्ड कि कोई व्यक्ति और अ थिंग कोई चीज, डज जो कर रहा है, और हैज, और वर्ड्स इन इटैलिक आर वर्ब्स, या किसी व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, या क्या उसके पास है। और जो ये शब्द हम जिनको अभी हमने जिन शब्दों का नाम लिया, हम जिस शब्द को बताया, या फिर हैं क्या, ये वर्ब्स हैं। दस द वर्ब इज अ वर्ड, इसीलिए वर्ब एक शब्द है। और वर्ड्स या कई सारे शब्द हैं यूज टू टेल समथिंग अबाउट द सम पर्सन, जो कि कुछ चीजें किसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये किसी चीज के बारे में बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एंड सेंटेंस इज द वर्ब। सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, दो सेंटेंसेस, दो टाइप के सेंटेंसेस, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स का और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, उनको हम समझेंगे। पहले आप क्या कहते हैं, कुछ वर्ड कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए। एक साइड डालिए हेडिंग ए, एक साइड डालिए हेडिंग बी। उसके नीचे लिखिए हीरा हर्ड अ नॉइस, पहला सेंटेंस। दूसरा, करीम बीट्स द थीफ, दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, पुष्पा प्लक्स अ फ्लावर। ठीक है, ये हो गया ए लाइन में जो इतने सेंटेंसेस आपने लिखने थे। अब बी ग्रुप में जो सेंटेंसेस लिखने हैं, लिख लीजिए हीरा रन्स, करीन लाफ्स, पुष्पा डांसेस। ठीक है। अब आइए समझते हैं इन अ सेंटेंस अंडर ए, जो हमने अभी ग्रुप ए के अंडर जो सेंटेंसेस बताए। द वर्ब हर्ड बीट्स, जो वर्ब्स क्या हैं, वो हर्ड है, बीट्स है, प्लग्स है। ईच हैज एन ऑब्जेक्ट, हर एक वर्ब के पास उसका खुद ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। दिस मीन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब हर्ड passes over from the
सब्जेक्ट हीरा टू द ऑब्जेक्ट नॉइस। क्या है कि अब हर्ड की शब्द की बात कर लें, जो ए ग्रुप में हमने लिखाया हर्ड, हर्ड शब्द की बात करें तो हर्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका, जो सब्जेक्ट कौन है, हीरा है, उससे जो है शिफ्ट कर रहा है किसके तरफ, ऑब्जेक्ट जो इसका है नॉइज है। द एक्शन ये डिनोट कर रहा है कि ये जो है आवाज किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे दूसरा एक्शन बात करें, द एक्शन डिनोटेड बाय बीट्स। बीट्स जो एक्शन जो दूसरा बताया गया है, पासेस ओवर फ्रॉम करीम टू द थीफ, जो कि क्या है, उसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, करीम है, और थीफ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। एंड द एक्शन डिनोटेड बाय प्लग्स, अब जो दूसरा अगला जो है एक्शन, जो अगला शब्द है प्लग्स जो वर्ब है, वो क्या कर रहा है, उसमें क्या है, पासिस ओवर फ्रॉम पुष्पा टू फ्लावर, जिसमें पुष्पा क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जिसको प्लग किया जा रहा है वो क्या है, फ्लावर। मीन्स आप इसमें देखिए सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट की वजह से कोई काम कर रहा है, उसके वजह से ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ रहा है सब्जेक्ट के एक्शन से। क्लियर, तो मीन्स इसके हर एक वर्ब के पास उसका खुद का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द वर्ब्स इन दीज एग्जांपल्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन्हीं वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, एज दे ट्रांजिट और पास ओवर द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा क्यों आता है, ट्रांजिट मीन्स क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह पास करना। जैसे वर्ब है जिसमें क्या है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, इसी कारण से इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आइए ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या कहते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, एक क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं। A transitive verb is one that is used with an object। एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे एक ऐसा वर्ब है, ऐसा शब्द है जिसको हम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन, that refers to the person or the thing that is affected by the action of the verb। एक फिर ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, इन सभी चीजों को रेफर कर सकते हैं जिसको इफेक्ट होता है, उस वर्ब से इफेक्ट होता है, उस क्रिया से इफेक्ट होता है। तो इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, अभी जैसे क्या है, कुछ सेंटेंसेस अगर हम बात करें जिसमें एडमायर, मेंटेन, फेस एंड लव आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे कि आई एडमायर योर करेज, में एडमायर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई जो है सब्जेक्ट है, यो जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, आप एडमायर शब्द जो है, एडमायर जो वर्ब है वो क्या है, कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आइए हिंदी में समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिससे किसी किसी हरकत का ब्यौरा मिलता है, कि मीन्स कोई काम किया गया, कोई एक्शन लिया गया, उसका ब्यौरा मिल रहा है। इस श्रेणी में वह क्रिया आते हैं जो एक संज्ञा के द्वारा दूसरे पर किए गए कार्य का दर्शाते हैं, दर्शाता है। इसमें क्या है कि मतलब जैसे कोई एक संज्ञा, यहाँ पे सर्वनाम तो आप नहीं समझ पाओगे, बट यहाँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो। इसको हिंदी में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हो सकता है इंग्लिश में कई लोगों को ना समझ में आए, तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जब क्या है, सब्जेक्ट कोई भी एक्शन ले रहा है, वो एक्शन जो है वो उसकी क्रिया हो गई, उस पर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, तब उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे ही किक्ड द बॉल, ठीक है, तो ही किक्ड, उसने किक मारी, इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, बॉल के ऊपर हुआ। सी कट्स द वेजिटेबल, उसने क्या किया, कट किया, वेजिटेबल कट किया। ठीक है, सी कट्स, उसने काटा, क्या किया, कुछ काटा, क्या काटा, वेजिटेबल्स काटा, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया आपको। जैसे कि एग्जांपल्स ले लीजिए, गिव, पैट गेव मी अ बुक फॉर माई बर्थडे। गिव का गेव हो गया। अब वर्ब का जो है टेंसेस चेंज होते रहते हैं, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो इससे चेंज होते रहते हैं, बट वर्ब यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि बाय, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद पास, पॉल पास्ड हर अ कप ऑफ कॉफी। मेक, शैल आई मेक us some lunch। sell, Jenny was trying to sell me her car। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको जो दिए गए हैं समझाने के लिए।
ठीक है, आगे देखिए जैसे क्या है कि आप लिख सकते हैं इन सभी एग्जांपल्स को समझने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट कर लें, इसीलिए हम इसको जो है धीरे स्लाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, पॉज करके लिख लो। ठीक है, आपको लेकिन ये समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं। वो मींस कोई भी एक्शन टेकन बाय एनी ऑफ द सब्जेक्ट, that means its effect will be shown on the objects. These types of verb we can say transitive verb। ठीक है, अब अब बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। जैसे कि इन सेंटेंसेस बी ग्रुप, मैंने दो ग्रुप दिखाए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब बी ग्रुप में जो सेंटेंसेस हैं, द वर्ब रन्स लाफ एंड डांस डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। अब जैसे वर्ब रन्स है दौड़ना, लाफ हंसना, डांस नाचना, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। Therefore, the action denoted by the verb runs, laugh, and dances stop with their present respective subjects and do not pass over to any object। तो इसलिए वर्ब जो क्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जा रही, उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ट्रांजिट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसे हम कहेंगे intransitive verbs। intransitive verbs, the verb in these examples are called intransitive verb। इसीलिए इन वर्ब जो दिए हुए हैं, इन क्या कहते हैं, इन एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हें हमने intransitive verbs कहा गया, एज दे डू नॉट ट्रांजिट और पास ओवर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऐसा इसलिए कहा हमने क्योंकि ये किसी प्रकार के भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का एक्शन पास नहीं करते हैं, दैट्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे दिया हुआ है डेफिनेशन, इसका लिख लीजिए। इन ग्रामर एंड ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट अलाउ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करता है, दिस डिस्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब। और वो बिल्कुल अलग होता है किससे, ट्रांजिटिव वर्ब से, विच टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं। द वर्ब प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। Intransitive verbs are often indicated as those that can't followed by who or what। क्या है इसमें, मीन्स कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आपने इसका नोट कर लिया होगा डेफिनेशन। अब एक हिंदी में भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इस श्रेणी में वह क्रिया आते हैं जो एक संज्ञा के द्वारा दूसरे पर किए गए कार्य का दर्शाता है। क्या है, इस श्रेणी में वो आ जाते हैं, वो मीन्स जो कि दूसरे पे जो कोई इफेक्ट हो रहा है उसको नहीं दर्शा रहा है, दर्शाता नहीं है, दर्शाता है। ठीक है, ही किक द बॉल, ये क्या कहते हैं, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं जो कि मीन्स इसमें सब्जेक्ट्स हैं बट ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। सब्जेक्ट्स तक ही जो है क्या कहते हैं, रुक जाता है एक तरह से कह लें, या फिर आप वहीं पे स्टिल हो जाता है, ऑब्जेक्ट तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उस क्रिया का एक्शन का इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आपको ऊपर मिला है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है ये जान लीजिए। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ज्यादातर ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, बट देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, ऑफर, tell, ask, promise, sell, lend, owe, etc. which have two objects after them। ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब में एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स बताए गए हैं ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, मींस दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पहला ऑब्जेक्ट मिलता है आपको वर्ब के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, विच इंडिकेट्स द indicates the person to whom something is given or for whom
समथिंग इज डन, क्या है जो कि बताता है कि वो चीज किसके लिए किसको दिया गया है, किसके लिए किया गया है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट फॉलोज इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो मिलता है आपको वो है कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो विच जनरली इंडिकेट्स समथिंग दैट इज गिवन, ऑफर्ड, टोल्ड, सोल्ड, लेंट, एक्सेट्रा, जो कि हमें बताता है कि अगर कोई चीज जो दिया गया हुआ है या चीज ऑफर किया गया है, बताया गया है, सोल्ड किया गया है, लेंड किया गया है, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि टीचर गेव मी, तो टीचर ने मुझे दिया। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और प्राइस, और प्राइस क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीता टोल्ड नीना, सीता टोल्ड नीना, सीता ने नीना को बताया। ये क्या है, नीना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टोरी, स्टोरी जो बताई गई है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर सी मेड सीता अ न्यू ड्रेस, अब यहाँ पे सीता जो है, सी मेड सीता, सीता जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सीता को नहीं बनाया है उसने। न्यू ड्रेस, ड्रेस को बनाया है, तो वो ड्रेस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी, क्या मुझे करोगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है शब्द, वो कुछ तो शब्द बन नहीं रहा है। विल यू डू मी, ये जो मी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट वर्ब है। और जो हमारा फेवर है वो क्या है, डायरेक्ट वर्ब है, मीन्स उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, और आपका वर्ब्स क्या है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, जहाँ कहीं पे भी डाउट आए पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, and please subscribe our channel and like this video if you like it. Thank you very much. Take care. Have a great day. Goodbye.